I love you. Love you too. मिष्टी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? नहीं, it's okay, I'm fine. डॉक्टर, कुहू ठीक है ना? बिल्कुल। सिस्टर उनकी ड्रेसिंग चेंज कर ले, फिर आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। टाइम है तो आप भी चेकअप करवा लीजिए। मिष्टी, तुम्हें भी चोट लगी थी क्या? नहीं अबीर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप स्टमक एक की शिकायत कर रही थी। अरे तुमने डेफिनेटली बाहर कुछ खाया होगा। बिल्कुल नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फेक डॉक्टर अजीब राजवंश, मैं अभी रियल डॉक्टर से बात कर रही हूँ। ओके ओके। इस तरह खड़े खड़े दर्द होना नॉर्मल नहीं है। क्या ये पहले भी हुआ है? नहीं, पहले तो नहीं हुआ। हाँ हुआ है। मिष्टी, तुमने मुझे नहीं बताया। इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है अबीर, क्रैम्प से होते रहते, इट्स नॉर्मल। डॉक्टर, मुझे कुछ हो ना हो, मेरे हस्बैंड को हेडेक जरूर हो जाएगा टेंशन से। मिष्टी, ये मजाक की बात नहीं है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, राइट डॉक्टर? आई अग्री। मेरे ख्याल से आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और दर्द की वजह भी पता चल जाएगी। हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं। मिष्टी, हमें अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अबीर, कोई जरूरत नहीं है। मिष्टी प्लीज। ठीक है, फाइन। मैं रेडी करवा देती हूँ। ठीक है। थैंक यू। मैं बड़े पापा को फोन करता हूँ। अबीर, इस टेस्ट के बारे में बड़े पापा को कुछ मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। ओके। ओ माय मदर, पारुल बहन, जो ने 12 बज गए हैं पर अभी तक ना अबीर कुणाल आए और ना ही मिष्टी और कुहू। हेलो मीनाक्षी जी। क्या बात है राजश्री जी? आप काफी परेशान लग रही हैं, बात क्या है? मीनाक्षी जी, वो क्या हुआ कि मिष्टी और कुहू कुणाल और अबीर को वापस ले जाने के लिए घर आ रही थी, बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। शो? हेमा अम्बे, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी जी, बाल गोपाल की कृपा से कोई गंभीर बात नहीं है, बस कुहू को थोड़ी चोट आई है। हम सब हॉस्पिटल में ही हैं। लगभग आधे घंटे में कुणाल और अबीर दोनों को लेकर घर पहुंच जाएंगे। कुहू ठीक तो है ना? कुहू का एक्सीडेंट हो गया। अबीर और कुणाल भी घर लौट रहे हैं ना? जी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, एक बात और है, मैंने ना दोनों बच्चियों में थोड़ा बदलाव देखा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो मिष्टी कुहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, यहाँ तक कि अकेले मिष्टी उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। मुझे लगता है कि जिस काम को हम सब मिलकर करने की कोशिश कर रहे थे, एक मुश्किल घड़ी ने वो काम कर दिखाया। आपकी आवाज में मुझे उम्मीद सुनाई दे रही है, पर माफ कीजिएगा राजश्री जी, मैं आंखों देखी बातों पर विश्वास करती हूँ और पिछले कुछ दिनों से जो मैंने देखा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए जितनी मुश्किल घड़ी थी उतनी मुश्किल घड़ी आपके लिए भी थी। जी, लेकिन गलती तो हमारी बेटियों की है ना? सही तो वो भी नहीं हुआ जो मेरे बेटों ने किया। खैर, मैं इस किस्से को यहीं खत्म करती हूँ। मेरे बेटे और बहुए घर वापस लौट रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी राजश्री जी। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। कुहू और मिष्टी जब साथ होती है तो हर समस्या से लड़ जाती है ना बीनबा? हाँ ना, और कभी कभी खुद ही समस्या बन जाती है। निधि। सारी। बीनबा, आपके दोनों बेटे घर लौट रहे हैं, बधाई हो। आपको भी बधाई हो पारुल। तुम्हें भी बधाई हो निधि। मेरे बच्चे घर लौट रहे हैं और साथ में मीनाक्षी राजवंश के नियम भी। अब सब कुछ वैसे होगा जैसे पहले था। जय मां अम्बे। देखो भाभी, अगर आपने बात नहीं की ना तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। क्या प्लानिंग कर रहे हो आप लोग मम्मा? हाँ, आराम से। मुझ पर अटैक तो नहीं करने वाले हो? हाँ, मिष्टी मेरे साथ है ना, डरने वाली नहीं हूँ। अरे मिष्टी मेरे साथ है। हाँ, हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाते ही सुधर गई। बैठ आराम से। बेटा तू अब बच्ची नहीं रही। ओह, थैंक यू मम्मा याद दिलाने के लिए, वरना मैं तो कल ही स्कूल चली जाती। क्या ये लड़की इससे तो जोक शोक सूझ रहा है। कुहू, भाभी की बात ध्यान से सुन। सुनाओ मम्मा, गो ऑन। कुहू, टाइम के साथ इंसान को मैच्योर होना पड़ता है, और रिश्तों को भी। जैसे अबीर और मिष्टी हैं,
अगर उनके घर में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है दोनों मिलकर संभाल लेते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं। है भी तो मम्मा, पूरे वीक के खाने का मेन्यू मैं संडे को ही डिसाइड कर लेती हूँ। ओहो कुहू, मुझे तो लगता है तेरे सर पे भी चोट आ गई है। ये कुहू, एक हफ्ते से आगे की सोच, आगे की। कितने आगे की वो? एक मिनट, कहीं आप लोग राउंड राउंड करके फिर से मुझसे वो बेबी वाली बात तो नहीं कर रहे हो ना? यस रिलैक्स चाची। देख, अभी तुम लोगों में जरा सी प्रॉब्लम हुई तो कुणाल कैसे अबीर के साथ घर छोड़ के चला गया ना। अगर बेबी आएगा ना, उसकी जिम्मेदारी होगी तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और इससे तेरा और कुणाल का रिश्ता भी पहले से और मजबूत हो जाएगा। वो सब तो ठीक है मामा, पर बेबी अभी नहीं तो कब? मैंने इतने दिनों पहले तुमसे बात की थी इस बारे में। और इस बीच तुमने मुझसे कुछ कहा था, याद है क्या कहा था? कि मैं बच्ची हूँ। बच्ची? रियली? मैंने कहा होगा तुम बहुत अच्छी हो, सो प्रिटी। इतना मक्खन लगाओगी ना तो खुद फिसल जाओगे, अजीब राजवंश। ओके, आई एम सॉरी ना, उस टाइम मैं गुस्से में था और सिचुएशन भी अलग। और अब मैं स्कैन रूम में जाने वाली हूँ। इतना महंगा स्कैन कराने की क्या जरूरत थी? ओ, तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मुझे पैसे सेव करने चाहिए अपने आने वाले बेबीज के लिए? अब तो हम सिर्फ बेबीज की बात कर रहे हैं और तुम अपनी वाइफ से ज्यादा उनकी चिंता करने लगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे पैसे उनसे लेने पड़ेंगे। क्या हुआ? अब मुझसे भी सीक्रेट्स रखने लगे? नहीं, तुमने पैसों वाली बात तो मजाक में कही थी, लेकिन मुझे मेरे बाबा याद आ गए। मिस्टर मेहुल कपाड़िया याद आ गए। उन्होंने तो एक्चुअली मेरी माँ को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने की कोशिश की थी। I'm sorry. Don't be angry चोरनी, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, I promise. मतलब तुम भी रेडी हो? मैंने ऐसा कब कहा? घर जाके बात करेंगे। मैम, आप स्कैन के लिए अंदर चलिए, सर आप यहीं रुकिए। जी। ओके। See you. टेक केयर। कुहू, बेबी के नाम से तेरी शक्ल क्यों बन गई? क्योंकि मम्मा hashtag I'm not interested। कुहू, हम तुझे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए नहीं कह रहे जो तू कह रही है नॉट इंटरेस्टेड। देख कुहू, मैं तो सीधी सीधी बात कहूंगी, कुणाल अभी अपनी माँ और अबीर के आगे पीछे घूमता रहता है। वो तेरे आगे पीछे तभी घूमेगा जब तू उसे ऐसा करने का कोई कारण देगी, जब तू उसे बच्चा देगी। ये hashtag so tacky चाची। तू अपनी जबान बंद कर। मम्मा, क्या आप भी चाची की ये नॉनसेंसिकल बच्चा देने वाली बात पे बिलीव करते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटा, माँ बनना इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करे। बाबा गए थे छोड़ के तो साथ में आधा मन गया था, तड़पते हुए दिल के लिए पर बन के सावन आएगा, खेलने आंगन में साथी फिर से बचपन आएगा। अबीर और मेरा दर्द कितना सिमिलर है। हम दोनों के असली फादर्स अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए उसकी तरह मैं भी हमारे बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलके उसे दुनिया का सबसे हैप्पी बचपन देंगे। इट्स डन। ये मैं क्या सोचने लगी? क्या इसका मतलब मैं भी बेबी के लिए रेडी हूँ? तुम चारों घर वापस लौट आए, घर की रोशनी लौट आई है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मासी मेरे बारे में बात कर रही है। अच्छा, रोशनी आपका निकनेम है क्या? प्यार से बुलाती है, बड़ा है फनी बॉय। अम्बे माँ तुम सबको बुरी नजर से बचाए। चलो अंदर आओ। कुहू, अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, छोटी सी मुंह चाहिए, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, माँ मुझसे पूछ रही। बहुत दर्द हो रहा है पारुल माँ, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। दर्द हो रहा है, पैर भी नहीं रखा जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। मिष्टी क्या? ओ हाँ कुणाल, तुम्हारी वाइफ से चला नहीं जा रहा है तो सो चाइल्डिश आकू। एक्सक्यूज मी, ज्यादा फेस बनाने की जरूरत नहीं, मैं रुई से भी ज्यादा हल्की फुल्की हूँ।
चोट लगी है सिर्फ इसलिए। हाँ माँ वी आर वेरी वेरी सॉरी माँ। हैशटैग अब से हम फाइट नहीं करेंगे माँ, आई प्रॉमिस। कितनी अमेजिंग स्ट्रैटेजी है ना, व्हीलचेयर पे बैठ के पैर में पट्टी बांध के सॉरी बोलो तो माँ कैसे नहीं मानेंगी। मिष्टी, तुम और कुहू ठीक हो, बस इससे ज्यादा जरूर मेरे लिए और कोई बात नहीं है। एक्चुअली राशि जी ने मुझे फोन किया तो मैं वाकई बहुत डर गई थी। माँ फ्रैक्चर जैसा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा स्प्रेन है, दैट्स इट। व्हाट डू यू मीन छोटा सा स्प्रेन है? माँ डॉक्टर ने मुझे फुल ऑन रेस्ट करने के लिए कहा है। कुहू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मासी आजकल कुणाल अपनी वाइफ ड्यूटी पे है, आप मेरे साथ चल करना। ओके मिष्टी, कुहू के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। आपके 12 बजे रात वाले डेडलाइन के डर से। माँ कुहू ने पेन किलर्स कुछ ज्यादा ही ले लिए, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है। हाँ वो कौन हूँ मैं? माँ एक्चुअली कुणाल को भी नर्स ने इन्फॉर्म किया था। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि हमें टाइम। मिष्टी रिलैक्स, मेन बात यह है कि कुहू सही सलामत वापस घर आ गई, हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। अभी रहने दो। माँ को क्या हुआ? वो तुम दोनों उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चले गए तो उन्हें बुरा तो लगना ही था। हम दोनों या सिर्फ मैं? माँ मुझसे तो अच्छे से ही बात करी थी। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड कुहू ठीक है। थैंक गॉड। मिस्टर कुणाल राजवंश, मैं तेरा मतलब अच्छे से जानता हूँ। चल अब ऊपर लेके जा इसे। लगता है बिग बेन को फेस करने का टाइम आ गया है। सब ठीक होगा, गुड लक। चलिए अच्छा है, सब ठीक हो गया। बच्चों के जाने से घर कैसा खाली खाली सा हो गया ना माँ। हाँ, बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि कल घर में एक छोटी सी गणेश पूजा रखें। लेकिन शौर्य की माँ, हमने अपने घर में कभी गणेश पूजा रखी नहीं है। जी, विघ्नहर्ता ने हमारी परिवार की खुशियों में आई हर बाधा को दूर किया है, तो उनका धन्यवाद करना तो बनता है ना। और इसी बहाने सब इकट्ठे भी हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मीनाक्षी जी को भी फोन कर देती हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत ही अच्छा ख्याल है माँ। अभी इतना आउच आउच कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी बड़ी स्माइल के साथ फोटो पोस्ट की थी। #वॉरियर, #नो पेन नो गेन। तुम्हारी वाइफ इतने पेन में है और तुम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। So much drama. एक्सक्यूज मी, ये कोई ड्रामा नहीं है। मेरे 12,000 फॉलोअर्स हैं। उनको इंस्पायर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थोड़ा पेन उठाना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे आज तक लड़ाकू छोकरो। अच्छा, एक तो मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी, ऊपर से तुम सॉरी बोलने की बजाय आईज रोल कर रहे हो। Excuse me, मेरी वजह से चोट लगी है? तो और नहीं तो क्या, मैं और मिष्टी तुम्हारे पास आने के लिए टैक्सी बुला रहे थे। हाँ तो कार ले आते। कार कैसे ले आते? कार लाने के लिए माँ से पूछना पड़ता, और माँ जब ड्रैगन सास वाले अवतार में होती है तो उनके मुंह से बातें नहीं, फायर निकलती है। कुहू, वो माँ है। पर तुम्हें आज चोट लगी है तो इट्स ओके। लड़ाकू छोकरो, तुम बड़ा समझदार हो गया, मैच्योर हो गया। मम्मा को पता चलेगा बहुत खुश होंगी, बोलेगी कुणाल एकदम समझदार हो गया, बिल्कुल रेडी है। किस चीज के लिए? बेबी प्लान करने के लिए। क्या? एक रीटेक का प्लीज, एक रीटेक वीडियो बनाने तुम्हारी वीडियो निकालनी। Are you serious? यस, मम्मा को वीडियो भेजूंगी तभी तो पता चलेगा कि उनका दामाद कितना रेडी है। Go stop it. मम्मा ने सच में तुमसे इस बारे में बात की? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है? Nothing.
मतलब बेबी पैदा करने के बाद उसके डायपर बदलना, उसके साथ रात रात भर जागना, उसे फीड करना, उसे सुलाना, और सब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और तुम क्या करोगे? मैं चिल करूंगा। अच्छा, मेरे पैर में चोट लगी, हाथ में नहीं। ओह रियली? आई नो कुणाल, हम दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की है, बट मैं अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। That's absolutely fine को, तुम ये सब बातें छोड़ो, खाना खाओ। क्या हो गया, तुम इतने शर्मा क्यों रही हो? खाना खाओ। तुम खिलाओ। मैं क्यों खिलाऊं? तुम्हारे तो पैर में चोट लगी है ना, हाथों में तो नहीं लगी है, तो खुद खा लो। अच्छा ठीक है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। And हाँ, I missed you. I missed you too. सीने में धड़के ये दिल तेरी ही वजह से, मेरी तो चाहतों का तुम हौसला, जानू ना ऐसा भी किया था मैंने क्या रे, जिसकी वजह से मुझे तू है मिला। ना सुबह ही मेरी, ना तो शामें मेरी, दिन काटू लेके तेरा ही नाम। बेखुदी बेखुदी लेके जाएगी, जाए बेखुदी। क्यों मेरे बाल खराब हो जाएंगे प्लीज? क्लाइंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉल है, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपने बेटे के लिए भी नहीं? बड़ी अजीब बात है ना अभी, माँ बेटे के लिए कुछ कहे तो वो उसकी दखल, और बेटा अगर माँ से बात करना चाहे तो वो बेटे का अधिकार। माँ और बेटे दोनों का एक दूसरे पे बराबर का अधिकार होता है ना। Really? तो जब माँ ने अपना हक जताना चाहा तो बेटे ने क्यों कहा कि माँ आपका इससे कोई लेना देना नहीं है? तो आप इस बात पे नाराज हैं? अभी याद है तुम छोटे से थे, स्कूल जाया करते थे, एक बार तुम्हारे पैर में बहुत जोरदार मोच आई और मजबूरन तुम स्कूल के स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं ले पाए। एक बार तुम्हें 2 मार्क्स कम आए थे तो तुम पूरी क्लास में फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड आए थे। एक बार बहुत तेज बुखार आया था, इतना तेज बुखार कि तुम अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाए, और इस बात का तुम्हें बहुत दुख हो, बहुत दुख। हाँ मैं बच्चा था, और मैं तुम्हारी माँ हूं अबीर। मैं तब भी तुम्हारे दुख को समझती थी और अभी भी समझती हूँ, लेकिन तुम अब भी अपनी माँ के दुख को कुछ नहीं समझते। माँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे दुख को अपना दुख नहीं समझती हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे दुख के साथ साथ मेरी जिंदगी को भी अपनी जिंदगी समझती हैं। माँ आपको कुहू और मिष्टी के झगड़े से बुरा नहीं लगा था, आपको ये बात बुरी लगी कि मैं उसे सुलझाने के लिए आपके पास नहीं आया। माँ मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता था, आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता जब आपके तरीकों से प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं होती। मुझे क्या लगता है ये बात तो तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। अभी बचपन से लेकर आज तक मेरा बेटा जो छोटी सी ठोकर लगने पर भी उसके मुंह से माँ निकलता है, पहले वो जब इतनी बड़ी बात हो गई तो माँ के पास नहीं बड़ी माँ के पास गया, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये तुम अभी नहीं समझोगे। अभी माँ अम्बे से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें या तुम्हारी औलाद को ऐसा दिन कभी न दिखाए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।